और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका कमाया हुआ धन है और उनके जो है ना कुत्ते की हड्डी जो है उनके मुंह को लगी हुई है। वो तो पैसा भी खर्चेंगे, शराब भी देंगे और अपने आप को बढ़िया भी बताएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मैदान में जो पैसे के लिए नहीं आए, ऐसे हैं। लेकिन इस तरह के शहरों में जो बजट है उसको खुर्द बुर्द पहले से ही कर दिया जाता है। और बरवाड़ा के लोगों की गलती ये नहीं मानता मैं, क्योंकि उन्होंने सीवरेज को पहली बार ही सुना और देखा। पहले धोखा हो चुका है, 2-3-4 बार यहाँ सीवरेज बिछे हैं जिनके फैसले बाहर बैठ के होते थे, ठेकेदार भी बाहर के ही होते थे। पिछला जो राज था 10 साल का, मैंने भी 20-25 चिट्ठियाँ लिखी थी, भाई यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ, एक का जवाब नहीं आया। जो भी चीफ मिनिस्टर बनता था वो दिल्ली की छत्र छाया बनता था, वहाँ पेमेंट देता था, आकाओं को खुश करता था, बिगड़ता उसका कुछ था ही नहीं। तो पहले वाले चेयरमैन के घर पे चेकबुक होती थी, इस बात की सरकार को, एमएलए को भी बखूबी जानकारी थी। लेकिन सब जो है मजे लूट रहे थे, क्योंकि उनको उनका हिस्सा पहुंच रहा था। ये सरकार है क्या है, ये माना तो कुछ है नहीं। सारा जो है सिस्टम बिका हुआ है, माल चाटा हुआ कभी भूला नहीं जाता। मान लो उन्होंने 50 करोड़ रुपए कमाए, अब वो जो है इधर उधर बांटने में 2-4 करोड़ रुपए लगा देंगे, उनका रिस्क तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो माल पहले जनता से लूटा हुआ है। लेकिन वो नया चेहरा है, दाग है नहीं, बाकी सब के ऊपर दाग है। जो दूसरे लड़ रहे हैं वो अभी हेराफेरी करके गए हैं। अब कोई अमाउंट बता देता है 500 करोड़, मैं कई बार बिलीव नहीं करता। 500 करोड़ बरवाड़ा में ना आया है और ना ही ऐसी कोई बात है। जी सर, आप बताइए क्या कहोगे इस तरह के हालात को देखते हुए? देखो ऐसा है, ये तो कोई बात नहीं है, ये हालात कोई सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे बरवाड़ा के हालात हैं। बात पूरे बरवाला की भी नहीं है, ये कभी सभी जगह ऐसा है। कोई ठीक है, कोई बहुत बड़ा सिटी है, टियर 1 है, टियर 2 है या मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ बजट ज़्यादा आता है। लेकिन इस तरह के शहरों में जो बजट है उसको खुर्द बुर्द पहले से ही कर दिया जाता है। तो इस बात की तो कई बार चर्चा हो चुकी है कि पिछले 20 वर्षों से चाहे वो एमएलए बने हैं, चाहे यहाँ से एमपी बने हैं हिसार सीट से, उन्होंने अपने ही आदमियों को ठेके दिए हैं, जिनका फैसला बरवाड़ा में बैठकर ना होके कहीं दूर होता था और वहीं वो उनको कमीशन देते थे। और जो पहले वाले सीवरेज 2-3 बार बिछे हैं वो एक तो इनएफिशिएंट तो थे ही थे, उनमें मटेरियल भी अच्छा नहीं लगा था। और बरवाड़ा के लोगों की गलती ये नहीं मानता मैं, क्योंकि उन्होंने सीवरेज को पहली बार ही सुना और देखा था। अब जो विकास हो रहे हैं, एक लगा के चलो दोबारा से सड़क फाड़ी हुई गई है, नालियाँ बन रही है, लगता है वही पहले वाला ही वो है या कोई सिस्टम में बदलाव है? देखो ऐसा है, ये आपका और मेरा ये विषय नहीं होना चाहिए कि कोई कार्य हो रहा है तो उस पर टिप्पणी करें, क्योंकि पहले धोखा हो चुका है। 2-3-4 बार यहाँ सीवरेज बिछे हैं जिनके फैसले बाहर बैठ के होते थे, ठेकेदार भी बाहर के ही होते थे। तो उनको पता होता था भी मेरे सिर के ऊपर फलां राजनीतिक आदमी का हाथ है, और उसको ये पता होता था तेरे ऊपर सीएम का हाथ है, एमएलएओं की ज़रूरत है। तो ना तो सीएम तरह टोकेगा और ना ही किसी बात की इंक्वायरी होनी है। पिछला जो राज था 10 साल का, मैंने भी 20-25 चिट्ठियाँ लिखी थी, भाई यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ, एक का जवाब नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट आई थी मनोहर लाल की, तो कम से कम जवाब तो आता था, भाई भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है तो उसको देखेंगे। चलो ये भी एक शुरुआत हुई है। हरियाणा ने ये भी पहली बार देखा है। इससे पहले आपकी शिकायत कूड़े में डाल दी जाती थी, क्योंकि जो भी चीफ मिनिस्टर बनता था वो दिल्ली की छत्र छाया बनता था, वहाँ पेमेंट देता था, आकाओं को खुश करता था, बिगड़ता उसका कुछ था ही नहीं। तो हम बरवाला के जी, आपने चिट्ठियां लिखी, उस पर कोई जवाब नहीं था, आप शुरुआत की गई। अगर बरवाला के फिलहाल की अगर बात करें, इस वक्त चुनाव है सिर पर, और चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए प्रधान, डायरेक्ट चुनाव है, प्रधान पद के उम्मीदवार घरों पे आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए अपील कर रहे हैं, पार्षद भी है। कैसे व्यक्तित्व को चुनना चाहिए और क्या उम्मीद करते हैं जो चुन के जो जाएगा उससे? 90-95% तो ये आजमाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने पहले चोरी कर रखी है। किसी ने 20 करोड़ चुरा रखे हैं कमेटी के, किसी ने 50 करोड़, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 5 करोड़। हैं तो सारे वही के वही। लेकिन ये चीज़ ठीक है कि जो जिसको जितनी नमस्ते कर देता है वो सोचता है कि भाई ये अच्छा है। कुछ ऐसे भी हैं
जो पहले पार्षद थे उन्हीं के रहनुमाई में ही गलत बिल पास होते रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, क्योंकि मैं ज़्यादा भाग तो लेता नहीं हूँ राजनीति में, यहाँ तक भी सुना है चेक बुक घर पे रखी जाती थी और ठेकेदारी की जो पेमेंट है ना वो घर से चेक कटते थे। यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी से चेक बुक नहीं होती थी, वो घर पे होती थी। घर पे ही जो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे जो भी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मुझे नहीं पता वो कौन होती है, जेई होगा या एमई होगा, जो ये बिल पास करते हैं, तो पहले वाले चेयरमैन के घर पे चेक बुक होती थी। इस बात की सरकार को, एमएलए को भी बखूबी जानकारी थी, लेकिन सब जो है मजे लूट रहे थे, क्योंकि उनको उनका हिस्सा पहुंच रहा था। ये कितनी बड़ी बात है कि चेक बुक को घर पे रखना, कितनी बड़ी बात है प्रजातंत्र में, कितनी बड़ी बात है। और मैं तो इससे आगे ही बढ़कर कहूँगा, मैं एक बार थाने में गया और जिसकी थाने में चलती थी वो एक कुर्सी पे तो बैठा था, दूसरी पे उसने पैर रख रखा था। टांग, भगवान कसम, मैंने मेरी आंखों से देखा। और एसएचओ जो है ना, मतलब ऐसे खुश हो रहा था जैसे भाई वो किसी को ठीक ट्रीट कर रहा है। तो मैं क्या यार, ये सरकार है क्या है यार। और सारे आम वो बरामदे में जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ एक चेयर तो बैठा है, एक पे पैर रख रखे हैं दो। और एसएचओ, जो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसको कोई परवाह नहीं थी भाई ये मेरी संस्था है, मेरा थाना है, मुझे शर्म आनी चाहिए, या मुझे ये तो कह देना चाहिए मैं तेरी कुल्फी तो खा लूंगा लेकिन मेरी माटी ना कुटे। जी बिल्कुल, ये ना न्यूट्रल बंदे हैं, कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, और इन्होंने अपने दिल की बात बताई है। आम जन की समस्या है उनको उठा रहे हैं और वही बात कर रहे हैं, और इन्होंने जो बीती हुई है, इनके साथ भी जो बीता हुआ वो आपके सामने रख रहे हैं। जी, हो गया 60 बोतलें चोपड़ा कुल्फी वाली से ठंडी आई और सारे गटागट पी रहे। और वो आदमी जो है एक चुत्तड़, तो जो इसको आप वैसे देसी भाषा में कहते हैं, है ये थोड़ी सी है तो वल्गर। आई वॉन्ट दैट यू शुड नॉट माइंड इट। भाई एक यहाँ रख रखी और एक रख रखी यहाँ, ये जमाना मैंने देखा, मेरा दिल हुआ कि एसपी को फ़ोन करूँ, यार ये क्या बदतमीजी है यार। लेकिन मैंने कहा होना माना तो कुछ है नहीं, और सारा जो है सिस्टम बिका हुआ है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो समय भी था बरवाड़ा में। अब ऐसा है, उन लोगों को दरकिनार करना चाहिए। अब फिर जो वही लोग मैदान में हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं तो देखो ऐसा है, उन्होंने माल चाट रखा है, माल चाटा हुआ कभी भूला नहीं जाता। मान लो उन्होंने 50 करोड़ रुपए कमाए, अब वो जो है इधर उधर बांटने में 2-4 करोड़ रुपए लगा देंगे, तो उनका रिस्क तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो माल पहले जनता से लूटा हुआ है। रिस्क तो उसका होता है, जैसे आपकी तनख्वाह 5,000 है तो आप 2,500 खर्चोगे, 2,500 बचाओगे, तो उनको कोई रिस्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका कमाया हुआ धन है, और उनके जो है ना कुत्ते की हड्डी जो है उनके मुंह को लगी हुई है। वो तो पैसा भी खर्चेंगे, शराब भी देंगे और अपने आप को बढ़िया भी बताएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मैदान में जो पैसे के लिए नहीं आए, ऐसे हैं। कौन है ऐसा चेहरा? एक निर्विघ्न मुझे लगता है कि ऐसा चेहरा है, वो पैसे के लिए नहीं आया, पैसा कमाने के लिए नहीं आया वो। अच्छा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसके बाद जमीन जायदाद बहुत है, वो तो सिर्फ राजनीति में कुछ करने के लिए आया है। लेकिन लोग अभी जो हैं वो कह रहे हैं नया है, वो कह रहे हैं नया है, लेकिन वो नया चेहरा है, दाग है नहीं। बाकी सब के ऊपर दाग है, चाहे वो पार्षद रहा हो तब उसकी रहनुमाई में हेराफेरियां हुई हैं, वो साथ था। आज वो कोई चेयरमैन लड़ रहा है तो वो तो हेराफेरी कर ही रहा था। जो दूसरे लड़ रहे हैं वो अभी हेराफेरी करके गए हैं। अब कोई अमाउंट बता देता है 500 करोड़, मैं कई बार बिलीव नहीं करता 500 करोड़ बरवाड़ा में ना आया है और ना ही ऐसी कोई बात है। ये ठीक है, कभी सीएम साहब ने कह दिया होगा कि बरवाड़ा के लिए 500 करोड़ देंगे विभिन्न योजनाओं के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारा पैसा एकदम रिलीज हो गया हो और कोई जो है शेर या बिल्ली उठा के भाग गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पैसा डेवलपमेंट के लिए आया होगा, विभिन्न स्कीमों के लिए आया होगा, उसमें घल्लूघारा कर दिया गया होगा। आपका कहने का मतलब फिलहाल जितने भी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, पूर्व पार्षद है, पूर्व चेयरमैन है, उनको दरकिनार करना चाहिए लोगों को, ताकि नए चेहरे को मौका मिले और देश अपने इलाके का विकास। ये भी होनी चाहिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला ऐसा जरूर हो कि उसने पैसा ना खाया हो। तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है